दाजु यो जुलुक त पर्दैन है? यो माथि के पर्छ? धुप्पी डाँडा है? ए अच्छा अच्छा अच्छा। यो कति फिट है? 12,000 भन्दा बेसी होला? 500 फीट है। तो हम हैं अभी धुप्पी डाँडा में 12,500 फीट की ऊंचाई पर। चारों तरफ आप देख सकते हैं बर्फ की चादर लिपटी हुई है। और हम यहाँ जिस कारण से आए हैं वो बहुत ही खास है, लेकिन हम ये मौका नहीं गंवाना चाहते। हम यहाँ के एक लोकल से भी बात करना चाहते हैं, तो हम उसी तरफ बढ़ चले हैं, मैं और मेरे सहयोगी ऋषभ। इस साल जुलुक में बर्फ़ नहीं हो रही। यहीं पे आज हो गया रनिंग 15 डेज डेली बर्फ़ हो रहा है। तो ये बर्फ़ अगर जनवरी में गिरता तो फिर हमारा घर तो नहीं रहता होगा शायद। दब जाएगा, इतना ज़्यादा होता है। हाँ, स्टूडेंट लाइफ में मैंने देखा, उसके हिसाब से ये तो अभी कुछ भी नहीं है। ताकि हम लोग स्कूल जाते समय पैदल यहाँ से जुलुक पदमचंद तक जाना पड़ता था उस टाइम पर। वहाँ से फिर गाड़ी लेके फिर जाना है। कितना टाइम लगता था आपको पहुँचने में? 2-3 घंटा। तो आप देख सकते हैं वो घर है जो लाल टिन के साथ, ये जो घर है लाल टिन वाला, यहाँ पर वो महिला रहती हैं। कल उनसे थोड़ी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया था कि वो अकेले रहते हैं यहाँ पर। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसे माहौल में जहाँ पर एक लोकल द्वारा पता चला कि तापमान लगभग 0 से 16 डिग्री नीचे, 15-16 डिग्री नीचे गिर जाता है, उस वक्त पानी भी नहीं आता है, पानी भी जम जाता है पूरा, जो भी नलकों से पानी आ रहा होता है। तो ऐसी जगह पर, ऐसी स्थिति में कैसे जीवन जो है वो चलता है, वो किस तरह से रहती हैं, वही जानने की हमारी कोशिश है। बर्फ़ जो है पिघलनी ज़रूर शुरू हुई है। आप देख सकते हैं जो छाना बोलते हैं, छत है जो टिन की बनी हुई, यहाँ से बर्फ़ का पानी अभी नीचे पिघल रहा है। लेकिन फिर भी मौसम बहुत ही ठंडा है और बर्फ़ की चादर इतनी मोटी है, आप देख सकते हैं इतनी बड़ी परत है। और ये जब हम कल पहुँचे थे तो कल सुबह और बीते शाम को ही ये जो बर्फबारी हुई है, और इतनी घनी बर्फबारी हुई है कि आप देख सकते हैं कि कितना बर्फ जमा है, इतनी मोटी परत बिछी हुई है। और ऐसी जगहों पर जो जीवन होता है वो बहुत ही सरल होता है, कोई ताम झाम नहीं, एकदम सन्नाटा, शांति। घर भी टिन के बने हुए हैं। इस परिस्थिति में रहने के अनुकूल जो है घर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निङ। हामी त तपाईलाई परेशान गर्न आए अलिकति। हिजो तपाईसँग राति बात गरे कि, अन्त हामी त मिडियाबाट हो कि न्युजबाट, त्यही तपाईसँग अलिकति बात गर्न पाइन्छ कि भनेर। यस्तो हामी खबर समयबाट हो। यस्तो मौसममा कसरी बस्नुहुन्छ, कस्तो जीवन छ यहाँ, त्यो मात्रै जान्नको लागि आएको नि तपाईँसँग। एक्लै बस्नुहुन्छ तपाईँ? हिन्दी बोल्नुहुन्छ? हिन्दी बोल्छ? हाम्रो पनि बेसी जस्तो दर्शक हिन्दी बोल्नै छ कि। There will only be one insignia. नाम लाक्पा डोमा। तपाईँ कति वर्ष पुग्नुभयो? सरी इफ आई एम होइन के छ, म 53। 53? हजुर 53, 54 भनौँ। जी। तो यहाँ पर देखिए लोगों की जो एज है वो भी नहीं लगती है। 53 कह रही हैं, किसी भी एंगल से 53 नहीं लग रही है। तो यही खास बात होती है हम पहाड़ियों की, कि ना ही एज लगता है और ना ही उदासी जाती है। अभी कैसा जीवन है यहाँ पर? अभी ठीक ही है। ठीक ही है कि हाँ, ऐसे करके होम स्टे की वजह से थोड़ा बहुत चल रहा है। आपका भी ये होम स्टे है? हाँ जी, हाँ जी। मेरा होम स्टे का नाम है इको रेटेड। इको रेटेड। कितने कमरे होंगे यहाँ पर? मेरा पास 5 रूम है और 2011 से स्टार्ट किया हूँ, ऐसा है। 2011 से? सबसे फर्स्ट
सिल्क रूट का फर्स्ट लुंगथुंग का होम स्टे मेरा ही है। सबसे पहला आपका है? जी जी। ये लुंगथुंग है, इसको हाँ जी लुंगथुंग जी, बोलते हैं। लुंगथुंग अच्छा, बोलते हैं। वैसे एक्चुअल नेम है दुप्पी डारा, दुप्पी डाड़ा। बट अभी टूरिस्ट की वजह से सब ये करके फिर लुंगथुंग हो गया। लुंगथुंग हाँ। आसान हो गया ना। सुनने में भी अच्छा लग रहा अच्छा, है। हाँ जी हाँ जी। लुंगथुंग। वैसे लुंगथुंग यहाँ से 4 किलोमीटर बैक में है, अच्छा, आर्मी कैंप है वो है, बट ये दुप्पी डारा है। जुलुक से कितना ऊपर है ये? जुलूक से 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। वहाँ पर तो क्योंकि बर्फ नहीं है, हमको दिखा स्नोफॉल नहीं है, यहाँ पर स्नोफॉल बहुत हाँ ज्यादा जी है। हाँ जी। इस साल जुलूक में बर्फ नहीं हो रही है। यहीं पे आज हो गया रनिंग 15 डेज, डेली बर्फ हो रहा है। डेली बर्फ हाँ हो जी रहा हाँ जी, शाम में डेली हो रहा है बर्फ। है। कल नहीं हुआ, लेकिन कल नहीं, थोड़ी बर्फ हुआ तो कल भी, कल हुआ। हाँ थोड़ा सा रात को हुआ, हुआ, बट अच्छा। स्नो और ये पानी मिक्स हो के आया ना, इसलिए ओह। मेल्ट हो गया। वैसे है कल भी हुआ बर्फ। इस बार कैसी ठंड पड़ी है? स्नोफॉल कैसा हुआ इस बार? स्नोफॉल्स इस साल सबसे ज़्यादा पहले से लास्ट ईयर नहीं हुआ, नहीं हुआ था। इस साल तो बहुत बहुत ज्यादा है। कंपेयर टू ये बर्फ अगर जनवरी में गिरता तो फिर हमारा घर तो नहीं रहता होगा शायद। दब जाएगा, इतना ज़्यादा हुआ। होता हाँ, है। अभी तो थोड़ा गर्मी है ना, गर्मी टेम्परेचर थोड़ा अच्छा है ना, इसलिए मेल्ट हो रहा है। आपको तो पूरा जीवन ही यहाँ पर बीता हाँ जी है। हाँ जी हाँ जी। तो ऐसा कभी समय आया है कि बहुत बर्फबारी हुई है, ऐसी वो कि तो रास्ते मैं- जाम हो गए हैं? हाँ हाँ, वो तो मेरा लाइफ स्टूडेंट लाइफ में मैंने देखा जी। है। उसके हिसाब से ये तो अभी कुछ भी नहीं है। ताकि हम लोग स्कूल जाते समय पैदल यहाँ से जुलूक पदमचंद तक पैदल जाना पड़ता था स्कूल आपका- के लिए। स्कूल पदमचंद गैंगटोक में गैंगटोक में था हाँ, आपका? गैंगटोक इंची स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। इंच स्कूल में तो आप पैदल जाती थी? हाँ, जुलूक पदमचंद तक जाना पड़ता था उस टाइम पर। वहाँ से फिर गाड़ी लेके फिर जाना है। कितना टाइम लगता था आपको पहुँचने में? 2-3 घंटा। 2-3 घंटा हाँ, रोज? हम लोग शॉर्टकट जाता है ना, लॉन्ग कट जाने से तो और भी लगेगा, रोड जाने से तो बहुत लगता है, जी। बट हम लोग शॉर्टकट मारते हैं। इसलिए अभी जो लोग यहाँ से गाड़ी में जाएगा तो करीब 1 घंटा ऐसे लग जाएगा, बट हम लोग पैदल जाने से आधा घंटा में पहुँच जाएंगे। अच्छा, शॉर्टकट बहुत है ना यहाँ। तो लेकिन डेली स्कूल जाना, 2 घंटा जाना, 2 घंटा हम लोग आना? हॉस्टल बैठ के पढ़ा हूँ। अच्छा, हॉस्टल बैठ के हाँ, पढ़ते एयर थे। में समर वैकेशन में एक बार आता है, अच्छा। फिर विंटर वैकेशन में, ऐसे करके। हाँ। डेली तो पॉसिबल नहीं है। कहाँ तक एजुकेशन ली है आपने? मैंने क्लास 10 तक पढ़ा हूँ। 10 तक लिया है, जी। फिर आप घर ही हाँ, वापस उसके आए? बाद फिर पापा मम्मी के साथ यहाँ पे। मन नहीं किया कभी शहर में रहने का, शहरी वो जिंदगी तो जीने का? होता तो है ना, फिर क्या करे। जी। हाँ, पापा मम्मी का उन लोग के साथ बैठने के लिए फिर हम ऐसे स्कूल क्लास 10 तक इसलिए पढ़ा, फिर उन लोग का काम में संभाल के बैठ गया। जी। अभी परिवार में कौन कौन है? हाँ जी, मेरा हस्बैंड, हम वाइफ और 2 बेटी है। 2 बेटी हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो भी अभी हॉस्टल में बैठ के पढ़ रहे हैं। और हस्बैंड हस्बैंड ड्राइव करते हैं। ड्राइव करते हाँ जी। हैं? अच्छा, आते हैं वो लेकिन? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, महीने में कितनी बार आना हो जाता दुकान है? में सामान खत्म हो गया तो फिर वो पहुंचाने के लिए, अगर ऑफ सीजन हुआ तो फिर आएगा। आ जाते हैं। वो भी टूरिज्म पे है। टूरिज्म हाँ, पे, डिपेंड, हाँ, टूरिज्म पे डिपेंड है। यहाँ का टूरिज्म कैसा है? पर्यटक आते हैं अच्छे खासे? हाँ जी, टूरिस्ट वगैरह आते हैं? ज़्यादातर बंगाली लोग आते हैं। बंगालीज हाँ आते जी। हैं? बंगाल और से बहुत मुंबई सारे का, आते हैं। दिल्ली का बहुत कम, सबसे ज़्यादा बंगाली आता है क्योंकि नज़दीक पड़ता है, बोलता है वो लोग। बट हम लोग तो नहीं गया, कलकत्ता तो नहीं गया, फिर भी वो लोग बोलते हैं हम वीकेंड में भी आ जाता है, ऐसे बोलते हैं। कोई टूरिस्ट तो आपका मतलब साल में 2 बार भी आ जाता है। ऐसा भी है? पसंद इतना हाँ, आता है? एक बार बर्फ़ के लिए अभी आ गया, जी। फिर पूरा ये व्यू के लिए अक्टूबर सबसे अच्छा है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जी। तो उसमें बहुत अच्छे से आता है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। यहाँ पर मतलब जीवन कैसा है? सुस्त है, एकदम शांत है हाँ, माहौल ऐसा? एकदम शांत। हम लोग को इधर ही अच्छा लगता है। क्या खास बात लगती है जुल्लू की आपको यहाँ पर रहने में? इतने साल आपने जीवन हाँ, जितना- मेरे को यहाँ बैठने में बहुत शांति, एक पॉल्यूशन नहीं है, बट जी। शांति है। फिर ऐसे अब क्यों यहीं पे बर्थ हुआ ना, फिर जी। यही अच्छा लगता है। जी। बाहर इधर उधर घूमने जाते हैं, बट फिर हम लोग को, मेरे को इधर ही अच्छा लगता है। ये गांव धुपी डाड़ा, हाँ जी, यहाँ हाँ पर जी। कितने घर होंगे? घर कोई अभी मिलाकर? 6-7 घर है। 6-7 घर ही हाँ हैं। जी। टोटल कितने लोग रहते होंगे? सबका वही फैमिली वगैरह ऐसे है। बाहर ही पढ़ने जाते होंगे बच्चे पर वगैरह तो? एजुकेशन के लिए ज़्यादातर पदमचंद जाता है। हम लोग का गैंगटोक में, क्योंकि हमारा घर गैंगटोक में भी है जी, ना, जी, जी।
तो इसलिए गैंगटॉक में जाना पड़ता है। मेरा बच्चा भी ऐसे करके हॉस्टल में बैठ के पढ़ रहा है। जी। तो ज़्यादातर पदमचिन में, या किसी का घर पदमचिन में है, किसी का घर गैंगटॉक में, ऐसे करके। आप चाहते हैं आपका जो बच्चा है यहीं पर आकर इस टूरिज्म को संभाले, आपके बिजनेस को? हाँ, मैं तो वही अब देखिए क्या होगा। अभी आजकल के बच्चे जी। ना बोल नहीं सकते। अपनी लेकिन जड़ों से जुड़े रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हार्ड है, हार्ड हार्ड लाइफ है। तो देखिए अभी क्या होगा। जब -15-16 भी जाता है मैंने सुना हाँ है। जी, हाँ जी, जनवरी में हो जाता है। तो उस वक्त कैसी रहती है जिंदगी? फिर पानी की दिक्कत हाँ होती जी, होगी? फिर हम लोग जनवरी फरवरी 2 महीना हम लोग फिर अपना अपना, कोई पदमचिन जाता है, कोई हमारा घर गैंगटॉक, ऐसे करके जाता है। यहाँ पे नहीं बैठता है यहाँ पर क्योंकि पानी पूरा जम जाता है। तो फिर हम लोग जनवरी फर्स्ट वीक से निकल के फिर मार्च में ही आता है हम लोग यहाँ पे। पहले तो बैठता था, जब हमारा पापा मम्मी लोग था, उन लोग तो और भी सहन कर सकते हैं ना, तो बैठ जाता है। फिर अभी हम लोग थोड़ा क्या करें, अभी हवा पानी भी ठीक नहीं है ना, फिर हम लोग बच्चे लोग के लिए फिर उधर ही बैठते हैं, ऐसा है। नाथुला देखते हैं हम, छांगू देखते हैं, वहाँ पर जितने पर्यटक आते हैं बहुत तादाद में आते हैं। जी। उतनी संख्या में यहाँ टूरिस्ट आते हैं? नहीं, उतना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे स्टे करने के लिए आता है, वहाँ का कंपेयर इधर आधा ही आता है। आप चाहते हैं कि उतने आए लोग? हाँ, वो तो हम तो बहुत चाहते हैं कि पूरे साल ही आइए ना। क्या कमी रहती है आपको लगता है कि क्या किस चीज में सुधार होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए? यहाँ मेन क्या है कि लाइट, सबसे इम्पोर्टेंट लाइट बहुत लोड शेडिंग होता है यहाँ पे। अभी हम लोग को तो परेशान होता है, तो टूरिस्ट को तो, और भी सिटी में रहने वाला है तो यहाँ आके, एक तो मौसम की वजह से ठंडा लगता है उन लोग, ऊपर से लाइट भी नहीं है। मेन प्रॉब्लम है लाइट। लेकिन टूरिस्ट तो वही देखने भी तो आते हैं कि मतलब अपने भीड़ भाड़ के इलाके से दूर रहें, लाइट थोड़ा ना भी रहे तो ठीक है, ऐसे माहौल में। बट अभी ना पूरा ये क्या बोले, अभी कंप्यूटराइज बोलना ना, क्या बोलना ना, जी 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 जी, आधुनिक युग हो गया है। बुजुर्ग लोग तो ठीक है, हम लोग को ऐसे शांत है, अच्छा लगता है बोलता है। बट उन लोग के साथ फैमिली पूरा आता है, तो नेट नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, और लाइट का भी प्रॉब्लम, और बच्चे लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। रेस्ट्रिक्टेड एरिया भी है, थोड़ा मुश्किल रहता है ये सब करना। हाँ जी, मेन से वही है। पहले से लेकिन सुधार आया है ऐसा कुछ? बहुत अभी तो कहीं कहीं तो लग जाता है, इमरजेंसी हो जाता है, क्योंकि हम लोग पहाड़ में इधर उधर जाते हैं ना, तो लगता है नेटवर्क, बट एकदम से तो ऐसे नहीं है, मगर इधर उधर जाना पड़ता है नेटवर्क। टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ी है पहले से अभी? बहुत, पहले कम था, अभी बढ़ा है। फर्स्ट महीने करते समय अभी एज कंपेयर 10-12 आता है, तो अभी तो 100 का आसपास आना लग गया। तो काफी बढ़ा, बहुत बढ़ गया। ये अच्छा हुआ। हाँ जी, बिजनेस में लेकिन अच्छा सुधार आया है। हाँ जी, अच्छी बात है। हम लोग भी थोड़ा बिजी, लाइफ भी ऐसे चल रहा है अभी। वही है हमारा, दूसरा तो कुछ भी नहीं है। पापा मम्मी भी वही दुकान था पहले, बट टूरिज्म नहीं था। टूरिज्म है 2011 से स्टार्ट हुआ यहाँ पे। हाँ जी, अच्छा, तो हम जैसे स्टार्ट हुआ तब से है हमारा होम स्टे। सबसे पहला आप ही का? हाँ जी, अभी तो बहुत नीचे, ऊपर नीचे बहुत हो गया ना। अभी तो लुंगथुंग में भी बहुत है रूम। होम स्टे है कितना, 4-5-6 होम स्टे सभी के पास, 6-7 रूम सभी के पास ही है। हाँ जी। दिन भर का आपका क्या रहता है? आप उठती हैं, क्या दिनचर्या क्या रहती है? उठती हैं, फिर सबसे पहले क्या करती हैं? हाँ, सबसे पहले तो हम उठ के पूजा वूजा करना, फिर अपना मंत्र वो जो करना है वो सब करके, फिर वही दुकान का स्टार्ट। छोटा सा दुकान है मेरा, रास्ते में छोटा सा दुकान भी है। वही टूरिस्ट आया तो ठीक, नहीं तो उसी में टाइम पास हो जाता है। हिंदी लेकिन काफ़ी स्पष्ट है मैम की, क्योंकि हम समझ भी सकते हैं, क्योंकि टूरिस्ट से इतनी बातचीत होती है जहाँ लोग बहुत कम रहते हैं, 6-7 घर ही है, वहाँ पर ज़्यादातर इंटरेक्शन आपका टूरिस्ट से ही होता है। जी, टूरिस्ट, और इधर आसपास में आर्मी कैंप भी है। हम लोग भी उन लोग के साथ भी, उन भी हमसे डिपेंड है, हम भी उन लोग के साथ डिपेंड। अगर इमरजेंसी कुछ हो गया, बीमार वगैरह, दवा कुछ चाहिए, तो फिर वो लोग तुरंत हेल्प कर देता है। बट हम लोग उन लोग को इन्फॉर्मेशन देना है, फिर वो लोग आके हेल्प कर देता है। अभी इधर SSB कैंप भी है और आर्मी कैंप भी है, ये सुविधा हो सकती है। हाँ जी, बहुत हेल्पफुल है उन लोग के साथ हमारा। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong.
जुलुक हमें बहुत पसंद है। मेरे ख्याल से हम दूसरी बार ही आए हैं। हाँ जी। पिछली बार हम इतना अंदर घर तक नहीं पहुंच पाए थे, इस बार मौका मिला है। पहले भी आया था आप हम लोग? ऊपर से देख के गए थे, हम सुपर कार रैली में आए थे। ओ हाँ सुपर कार रैली से हम लोग देख रहा था ना, हम लोग आवाज देखा सिर्फ था, सुना, आवाज सुना। ऐसे हम लोग सोचा यहाँ आएगा। हम लोग तो एकदम वेट करके मोबाइल लेके बैठा था, तो देखते देखते ऊपर से वापस गया जहाँ पे हम लोग वो लापसो करते हैं, दर्जा ऐसे उठाते हैं ना, और लापसो डारा में हम लोग जाते हैं, वहाँ तक ही आया सुपर कार, वहाँ से वापस हम गया। ऊपर से निकल गए थे क्योंकि वहाँ से व्यू जो देखा था उसके हाँ बाद जी, हाँ जी, हाँ जी। ओ उस टाइम में आया मेरा था। बहुत मन था कि अंदर आऊं, मैं बात करूं कहीं से जी, हाँ कैसे। जी, अब जुलुक तो जाने का भी शायद आज मौका नहीं मिलेगा। हाँ। मैंने सोचा कि आपसे कल बातचीत हुई, आपसे क्यों ना बात करें। जुलुक तो ऐसा है ना, अभी जुलुक में वैसे क्या बोले, व्यू तो इतना नहीं है, फिर भी यहाँ तो आना ही पड़ेगा ना। जी, लुंगथुंग ऊपर तो आना ही पड़ेगा। ये थाम्बी व्यू पॉइंट पास सामने है जी, ना, जी। तो व्यू पॉइंट के सामने ओके थोड़ा बहुत, इसीलिए व्यू पॉइंट के सामने करके हम लोग एड्रेस करता है टूरिस्ट को, फिर ऐसे में भी थोड़ा टूरिस्ट आ जाता है। टूरिस्ट के साथ आपसे आपकी बातचीत कैसे होती है? किस तरह से आप टूरिस्ट से मिलते हैं? कोई ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म वगैरह है, ऐसा कुछ है? नहीं, अभी पहले तो हमारा लीज में दिया था, वो लोग बेचता था, बाद में हमने वो लीज छोड़ दिया क्योंकि घर का अभी, फिर लीज में देने से क्या है कि पूरा उन लोग को टाइम देना है ना, फिर ऐसे तो हमारा टाइम नहीं है। सही बात है। तो अभी तो हम कितना 6 साल हो गया, अब खुद ही कर रहे हैं। हाँ, हाँ, बहुत वो अच्छी लोग बात है। व्हाट्सएप जी, के जी, थ्रू जी। मेरा मोबाइल नंबर दे के उसमें वो लोग व्हाट्सएप में मैसेज भेजता है, फिर हम बैक कॉल करके ऐसे बुकिंग उठाता है। जी हाँ जी। आपका नाम और आपके जो होमस्टे का नाम है एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा होमस्टे का नाम है लुंगथुंग इको रिट्रीट, इको रिट्रीट, और नियर थाम्बी व्यू पॉइंट, और मेरा नाम है लाकपा डोमा। किसी कांटेक्ट नंबर जिस पे आपको संपर्क कर सकते हैं? नंबर बोलना। जी जी जी। और मेरा फ़ोन नंबर है 8637551329, और मेरा होमस्टे है सबसे पहले, सबसे पुराना बोलना ना, क्या बोलना, जी, जी, ऐसे सबसे है। पहला। अभी थोड़ा रिनोवेट करके, पहले से थोड़ा रिनोवेट कर दिया है, जी। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा अभी चल रहा है, आ रहा है। जी। कल भी था, परसों भी था, बट स्नो की वजह से बाइकर्स था ना, फिर मैंने नुमा ताओ, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ है, ये वो करके हमने फिर उन लोग को मैसेज कर दिया, फिर नहीं आया। जी। वैसे अच्छा, अभी ये संदेश भी आप भेजती हैं हाँ कि जी, अभी हाँ स्थिति जी, वैसी है? तुरंत, क्योंकि ताकि यहाँ Safety होम important स्टे है, भी जी, जी। नहीं आ पाएगा, बीच में कहीं क्या हो गया तो जी, फिर जी, उन लोग को भी समझ प्रॉब्लम, गया, हम लोग को भी टेंशन होता है ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं तो एकदम एक दिन आगे बोल के फिर ऐसे ऐसे है करके इन्फॉर्मेशन तुरंत दे देता हूँ, क्योंकि जहाँ पे नेटवर्क मिलता है वो तो हमको मालूम है, फिर हम ऐसे इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फिर कोई बोलता है नहीं नहीं हम लोग आएंगे, फिर वो तो उन लोग का मर्जी है ना। मैं तो जितना हो सके सेफली, ताकि सिर्फ पैसा सिर्फ नहीं दिखना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो लोग रात में आएगा, प्रॉब्लम होगा तो मेरे को भी प्रॉब्लम, मेरे से ज़्यादा उन लोग को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक तो ठंडा, उसके ऊपर रात में लेट हो गया तो और भी प्रॉब्लम होगा। तो फिर मैंने बोल दिया नहीं, आप लोग ने एडवांस दिया है, फिर बाद में आप लोग कभी भी आए उसमें हम एडजस्ट कर देंगे करके, ऐसे करके हमने मैसेज कर दिया। जी। हाँ, तो फिर वो लोग शायद गैंगटॉक गया होगा। अभी मैंने मैसेज नहीं दिखा है, मैंने बोला ना, कहाँ जहाँ पे गया फिर आप मेरे को मैसेज रख दीजिए, क्योंकि ताकि मेरे को भी शांत हो जाएगा ना कि वो आया ना, कहाँ पे है, ये वो प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो फिर अभी मैसेज दिखना है, शायद वो लोग गैंगटॉक ही गया होगा। बोल रहा था कि नहीं हम लोग गैंगटॉक जाएंगे आंटी, थैंक यू, ऐसे बोल रहा था वो लोग, इसलिए। देखिए ये खास बात होती है, सबसे पुराना होम स्टे है, मैं पहले आपको ये बता दूं, और आप नज़ारे तो देख ही चुके होंगे जिस रास्ते से हम आए हैं। तो यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं और ऐसी मेहमान नवाजी आपको पसंद है और ऐसी जगह पर रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, बर्फ़ से घिरी चोटियों के बीच में खूबसूरत सा छोटा सा होम स्टे जहाँ पर आपको घर वाली फीलिंग आती है, तो हमारी भी कोशिश यही है कि खबर समय के माध्यम से हम सिक्किम के ऐसी जगहों को, टूरिस्ट जितना भी आता है वो लोग सब खुश होके ही जाता है, होमली फील हो गया, खाना ये वो। सबसे खास बात मैम ने ये बताई है कि जब भी कोई स्थिति अनुकूल नहीं होती है कि आप यहाँ पर आने में आपको असुविधा हो सकती है, आपकी सेफ्टी पर बनाती है, तो सिक्किम के लोग, हमारे पहाड़ के लोग, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग ही इतने अच्छे होते हैं कि वो खुद कॉल करके बताते हैं, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता, जैसे इनके शब्द हैं कि आप सेफली रहें, आपकी सेफ्टी सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। तो ये खास बात भी हमको देखने को जरूर मिलती है, क्योंकि होता है कोई लोग होते हैं कि हमारा नुकसान हो जाएगा, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी हो आ जाओ ऐसे बोलते हैं ना, बट मैं ऐसे नहीं करती हूँ, क्योंकि
सबसे बड़ा तो लाइफ है ना, बिल्कुल, घूमने बिल्कुल, के लिए तो नेक्स्ट टाइम भी आ सकते हैं कभी भी। फिर वो लोग कोई कोई ऐसा होता है नहीं हमने एडवांस दिया है फिर ये वो बोलता है ना, फिर मैं बोलता हूँ वापस तो अभी बिजनेस में ये तो लगभग नहीं जी, करता है। जी, फिर जी। भी मैं ये ऑप्शन रखता हूँ कि वो लोग ने दिया है एडवांस, बट आप कभी भी आइए उसमें हम एडजस्ट कर देंगे, ये हम ये करते हैं। अच्छी बात है। जी जी हाँ, जी। एडवांस भी ये इतना ज़्यादा नहीं लेता हूँ, थोड़ा सा 500-600 ऐसे जस्ट जी। रूम रिजर्व के लिए रख देता हूँ। वो सिस्टम थोड़ा रख दिया ना, नहीं तो वैसे भी नहीं लेता हूँ। जी। फिर भी थोड़ा तो सिस्टम तो रखना चाहिए सिस्टम ना, तो बिल्कुल important है, हाँ। इसलिए क्योंकि 500 दूर दराज 1000 इलाका है, आप अगर बुकिंग करते हैं क्योंकि आपके लिए फिर कमरा रेडी होता है, हाँ जी, घर हाँ रेडी जी। होता है, खाना रेडी होता है, स्पेशली खाना के लिए। जी जी जी, तो लॉस हो जाता है। और यहाँ पर सामान लाना बहुत मुश्किल है, आपको बता या दूं। तो गैंगटोक या तो रोंगली जाना बहुत दूर से सामान आता है, तो ऐसे में एडवांस बुकिंग तो ये तो आप सभी जानते ही हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके लिए सामान प्रिपेयर होता है। एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी आपको दूर जाना पड़ता है, तो उसके लिए तो एडवांस तो मैंडेटरी है। हालांकि जब आप स्थिति अनुकूल नहीं होती है, वातावरण अच्छा नहीं होता है, मौसम अच्छा नहीं होता, तो आपको इत्तला भी कर दिया जाता है कि भैया मौसम ठीक नहीं है, आप अपनी सेफ्टी पहले फर्स्ट हाँ देखिए। जी, हाँ जी। ये है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए और बेहद बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हिंदी इतनी स्पष्ट होगी आपकी, लेकिन अच्छा लगा और समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा टूरिस्ट से ज़्यादा बात होती है। तो बेहद बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और हम भी फॉर्चुनेट हैं कि यहाँ के सबसे थमी व्यू पॉइंट के पास जो ये छोटा सा गाँव है दुप्पीडाड़ा, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर सबसे पहला होम स्टे जो है वहाँ के ओनर से ही बात करने का मौका मिला, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी यहाँ पर अपनी गुजारी है। और हमारी भी खबर समय के ऐसे वीडियोस के माध्यम से यही कोशिश रहती है कि हम सिक्किम की उन जगहों पर जाएं जहाँ पर लोग बहुत ही अच्छे से जीवन जीते हैं, शहर की भागदौड़ से दूर, शहर की भीड़ से दूर एक शांत जीवन जीते हैं। और जो पर्यटक यहाँ पर आकर उसी का आनंद उठाना चाहते हैं, मोबाइल को थोड़ा दूर रखकर, लाइट की परवाह ना करते हुए, हम तो ये भी बोलता है कि अभी लाइट नहीं है, मोबाइल नेटवर्क नहीं, अरे आराम, आँख को भी आराम, और गॉल्फ करो, अंताक्षरी खेलो, हाँ जी, और वन फायर करके गाना गाओ, ये भी बोलते हैं परिवार के साथ। हाँ जी, हाँ जी, इसमें वो लोग एकदम खुश होके ही जाता है। जितने भी आता है ये वो दुख कोई भी नहीं है, एकदम खुश होके ही जाता है, क्योंकि हम लोग ऐसे से हम लोग उन लोग को ये फैसिलिटीज़ वगैरह अभी ट्रीट ऐसे करते हैं ना, होमली फील हो जाता है, तो जितना भी आता है सब खुश होके ही जाता है। जी, बेहद बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मैम। हमारी भी कोशिश रहेगी अगर आपको यहाँ आना है इसी खूबसूरत जगह पर और मैम की हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करना है, इस व्यू को देखना है, जुलूक तो क्या बताएं, इसकी खूबसूरती की बात ही अलग है। आप आना चाहते हैं तो मैम ने जो नंबर बताया व्यू पॉइंट ही इधर ही है, मैम ने जो नंबर बताया है व्यू पॉइंट देखने के लिए, तो आप बिल्कुल यहाँ आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हमारी कोशिश भी इस वीडियो के माध्यम से यही रही है। फिलहाल ऐसे ही सिक्किम के पर्यटन से जुड़ी और तमाम अलग चीज़ों के बारे में जो जानकारी लेकर खबर समय आता रहेगा। मेरे सहयोगी कैमरे पर ऋषभ मौजूद हैं, मैं हूँ केवल ताम। ऐसे ही तमाम खबर जाने के हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहे खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद। थैंक यू।